प्यारे बच्चों को शांतारा का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बच्चों देखिए, मैंने अभी कहा शांताराज, यानी मैंने अपना नाम बताया, ठीक है। तो जब कभी हम किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय देते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जिस प्रकार से नाम होता है, उसका पता होता है, उनकी रुचि अभिरुचि पसंद नापसंद सब कुछ होती है, ठीक वैसे ही हिंदी व्याकरण में पदों का भी परिचय होता है, पद परिचय। तो बच्चों आज का जो पाठ है वो पद परिचय व्याकरण विधा से पद परिचय से लिया गया है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। बच्चों बात समझ में आई? जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब वह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। राहुल एक शब्द है, ठीक है, वह एक लड़के का नाम है। राहुल के बारे में बताते हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द पद है, ठीक। राहुल व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी। विद्यालय में देखिए बच्चों, जो मैंने हरे रंग से आपको दिखाया है विद्यालय में, इसका अगर हम पद परिचय करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, पढ़ता है सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया है। बच्चों कुछ उदाहरण को मैं इस तरह भी लेती हूँ। मेरा नाम राहुल है, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं आदर्श विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। ये राहुल का नाम के साथ राहुल की और 3 बातें हैं जो उसका परिचय देती है, ठीक है। इस प्रकार जब हम अपने या किसी के बारे में बताते हैं या परिचय देना चाहते हैं, जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है, ठीक है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है बच्चों। पद परिचय क्या है मैं बताती हूँ। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्यवहारिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना होता है, ठीक है। पद 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के पद होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे संज्ञा का पद परिचय कैसे होगा? संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। जैसे पहले संज्ञा का भेद, ठीक। पहला व्यक्तिवाचक या जातिवाचक
या द्रव्यवाचक या समूहवाचक या भाववाचक। आज हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे राम, सूरत, सैनिक, छात्र। द्रव्यवाचक समूहवाचक के बारे में बात करेंगे तो लकड़ी, सोना, कक्षा, सभा, ठीक। और जब हम भाववाचक की बात करेंगे तो सुख, दुख, बचपन, मोटापा इत्यादि इत्यादि शब्द। फिर उसका लिंग बताएंगे, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। बच्चों, इससे पहले कि मैं पद परिचय का पूरा पाठ पढ़ाऊं, उससे पहले मैं कारक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। हिंदी में आप जानते हो ना, कारक यानी केस। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि इसके बिना हम पद परिचय को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। जैसे बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। राम ने डंडे से घोड़े को पीटा। यहाँ जो हरे रंग से अंकित किया गए जो शब्द या अक्षर है, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा। रीता कलम से लिखती है। बच्चों, यहाँ ने, से, को और से, ये सारे शब्द क्या है? कारक है। अब मैं आपको थोड़ा इनको चिन्हों के साथ समझाती हूँ। जैसे कारक में आप देखेंगे, कारक होता है, फिर उसका एक चिन्ह होता है और फिर उसका अर्थ होता है। जैसे कारक में कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, उसका अर्थ है काम करने वाला। उसी तरह कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को, उसका अर्थ निकलता है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता हो, ठीक। तीसरा है करण कारक, यहाँ इसका चिन्ह है से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। मैं इसको और भी विस्तार से बताऊंगी, पहले इतना समझिए। फिर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के चिन्ह है को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक के चिन्ह क्या है? से अलग होना, से अलग होना, यानी जिससे अलगाव हो। अगला है संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, अर्थात अन्य पदों से संबंध, यानी पद के साथ इनके संबंध बताए जाएंगे। अधिकरण कारक में पद क्रिया का आधार और संबोधन कारक हे, अरे, किसी को पुकारना, बुलाना इत्यादि इत्यादि। अब मैं पद परिचय के कुछ उदाहरण लूंगी, ताकि जितना पढ़ाया गया है वो आपको, इस नियम को आप लागू करके देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हमारा पहला उदाहरण है, लक्ष्मी पत्र लिखती है। यहाँ लक्ष्मी और पत्र को हरे रंग से दर्शाया गया है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हम लक्ष्मी का पद परिचय करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी क्या है? एक लड़की है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी लक्ष्मी एक लड़की का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। समझ में आई बात? फिर क्योंकि ये लक्ष्मी है और लड़की है इसलिए स्त्रीलिंग हुई, सही। इसके बाद क्योंकि लक्ष्मी पत्र लिखती है तो लक्ष्मी अकेली ही एक लड़की है जो पत्र लिखती है, इसीलिए इसका वचन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, एक वचन होगा, ठीक है। अब कर्ता कारक यानी कर रही है, कर्ता कारक हुई और लिखती है क्रिया का करता है। समझ आई बात? चलिए, जब हम पत्र शब्द का पद परिचय करेंगे तो पत्र जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, लिखती है, क्रिया का कर्म है।
अगला वाक्य है अनुपम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ मैंने 3 शब्दों को रेखांकित किया है, यानी हरे रंग से दर्शाया है। हम उसका पद परिचय करेंगे। अनुपम यानी एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब क्योंकि यहाँ वाक्य में पढ़ता है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यह पुल्लिंग है, यानी लड़का है, तो पुल्लिंग हुआ। फिर क्योंकि अनुपम अकेला ही है इसीलिए एक वचन है ना बच्चों। फिर कर्ता कारक, जैसे मैंने बताया लक्ष्मी लिखती है तो कर्ता कारक हुई। यहाँ अनुपम पढ़ता है इसलिए कर्ता कारक है। पढ़ता है क्रिया का कर्ता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 10वीं विशेषण है। ठीक है, क्योंकि अनुपम कक्षा 10वीं में पढ़ता है। ठीक है, ये उसकी विशेषता। तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि ना ये 7वीं में पढ़ता है ना ये 9वीं दूसरी में पढ़ता है, बल्कि ये 10वीं में पढ़ता है, यानी निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक। स्त्रीलिंग क्योंकि 10वीं जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, एक वचन। आगे बढ़िए। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। अगला वाक्य, वाह कितनी मनोरंजक कहानी है। जब वाह मैंने कितने अंदाज से कहा वाह, यानी मैं हर्ष का अनुभव कर रही हूँ, तो वह विस्मयादिक बोधक अव्यय लेकिन प्रश्न सूचक, प्रसन्नता का सूचक है, यानी ये खुशी दर्शाता है। ठीक है, तो वह क्या हुआ, विस्मयादि बोधक हुआ, अव्यय और प्रसन्नता सूचक। ठीक, मनोरंजक गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और स्त्रीलिंग भी है। कहानी, देखिए कहानी जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। हमारा अगला वाक्य देखते हैं। इससे पहले कि हम अगला वाक्य ले, मैं थोड़ा सा आपको सर्वनाम का पद परिचय हम कैसे करेंगे इसको समझा देती हूँ। ठीक है, सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी होनी चाहिए या जानकारी देनी चाहिए। जैसे सर्वनाम का भेद और उपभेद, फिर निश्चयवाचक यह ये, अनिश्चयवाचक कोई कुछ। अनिश्चयवाचक मतलब हमको पता नहीं है, कोई होगा, कुछ होगा, शायद भी होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक में कोई, कौन, कहाँ। ठीक, और संबंधवाचक में जो, सो, जैसे, जिसकी। बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे करेंगे। संज्ञा पद का पद परिचय करने के लिए किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। तो संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो वाक्य है इसमें राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं, ये आपको पता है। राम और पुस्तक दोनों संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उन 5 बातों के अनुसार इस तरह से होगा। जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी का नाम है, पुल्लिंग होगा क्योंकि राम लड़का है, एक वचन होगा क्योंकि अकेला राम है, कर्ता कारक है क्योंकि ये पढ़ रहा है, और पढ़ता है क्रिया का कर्ता। ठीक है, उसी तरह पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। बच्चों, यहाँ मैंने आपको संज्ञा शब्द का परिचय बताया, उसके बाद मैंने आपको इससे पहले सर्वनाम शब्द का परिचय बताया। अब हम चलते हैं
जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम में निज वाचक होता है, जैसे स्वयं यानी अपना। इसमें आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ इसका संबंध भी बताना है। जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा, गोलू ने उसे बहुत मारा। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने उसे शब्द को रंग से रंगा हुआ है, तो हम उसे शब्द का पद परिचय करते हैं। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि बहुत मारा। ठीक है, अन्य पुरुष है क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। उभयलिंग है यानी हमको इसका लिंग का बारे में अभी पता नहीं है। एक वचन है, कर्म कारक है और मारा क्रिया का कर्म है। ठीक उसी प्रकार मेघा और हम मेला देखने गए। क्या लिखा है? मेघा और हम मेला देखने गए। इसमें हम जो है, इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, देखने गए क्रिया का करता है। अब बच्चों, इसमें आपको जरा भी असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम है वो और उत्तम पुरुष है, और पुल्लिंग बहुवचन इसलिए है कि हम शब्द है, और कर्ता देखने गए क्रिया का करता है। अगला है विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी रखनी चाहिए, जैसा उसका भेद और उपभेद, गुणवाचक और परिमाणवाचक। बच्चों, गुणवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हम देखेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक में हम उसकी संख्या बता देंगे, यानी हम उसका मापतोल सही बता देंगे, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में हमको भी पता नहीं है कितना है। संख्यावाचक में भी ठीक वही बात, हम उसकी संख्या निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हमको संख्या दी गई है तो निश्चित, और अगर नहीं दी गई है तो अनिश्चित संख्यावाचक। संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक, इसमें भी एक संकेतवाचक भी होगा और एक सार्वनामिक। उसका भी लिंग, वचन, कारक और विशेष्य, तीनों चारों चीजों को बताना है। आगे बढ़ते इसके उदाहरण देखेंगे तो हमको अच्छा से समझ में आएगा। पहला है रमन पहली कक्षा में पढ़ता है। रमन पहली कक्षा में पढ़ता है। देखिए बच्चों, वाक्य पूरी तरीके से आपको एकदम से समझ आ रहा है कि रमन नाम का एक बच्चा है जो पहली कक्षा में पढ़ता है। अब हम पहली शब्द का पद परिचय करते हैं। संख्यावाचक है क्योंकि एक नंबर उसमें, संख्या उसमें हमको दिखाई देती है, संख्यावाचक विशेषण है। और निश्चित है ये, यानी रमन के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है, निश्चित रूप से बताया गया है कि रमन पहली कक्षा में पढ़ता है। फिर संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है। फिर एक वचन है। बच्चों, अब आप बोलेंगे मैडम रमन तो पुल्लिंग है, लेकिन आपने इसको स्त्रीलिंग कैसे कहा? लेकिन बच्चे, जो पहली शब्द है, पहली स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और एक वचन है, अधिकरण कारक है और कक्षा का विशेषण है। ठीक, आगे देखिए, यह पुस्तक मोहन की है। यह शब्द का पद परिचय कीजिए। सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुस्तक का विशेषण है। मेरा भाई डॉक्टर है। यहाँ डॉक्टर शब्द का यदि हम पद परिचय करने जाएंगे तो गुणवाचक, ठीक, एक वचन, पुल्लिंग और विशेष्य उसका भाई, विशेष्य भाई है। अगला वाक्य है, आदित्य बहुत शैतान लड़का है। आदित्य बहुत शैतान लड़का है। यहाँ मैंने बहुत और शैतान को रंग से किया हुआ है, हरे रंग से दिखाया है। इसका जब हम पद परिचय करेंगे, चलिए पहले बहुत को लेते हैं।
बहुत प्रविशेषण है। किसका? आगे बताऊंगी। बहुत प्रविशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, शैतान का विशेषण। ठीक है, शैतान शब्द का तरफ जाएंगे तो ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, लड़का का विशेषण है। देखिए बच्चों, विशेषण और विशेष्य, जब आप विशेषण व्याकरण में जब कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय कुछ पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसका भेद। भेद में है कर्म के आधार पर भेद, वो सकर्मक है या अकर्मक है। फिर उसके लिंग, वचन, धातु, काल और कर्ता का संकेत आपको देना है। हम उदाहरण करके देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, पूनम निबंध लिखती है। पूनम निबंध लिखती है। देखिए अभी तक हमने कहा वो लिखती है, पढ़ती है, वो सोता है, रोता है। ठीक है, अभी हमने कहा कि पूनम निबंध लिखती है, कुछ खास लिखती है। बच्चों इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। लिखती है का जब हम पद परिचय करेंगे तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या लिखती है पता है हमको? निबंध लिखती है, इसलिए सकर्मक क्रिया। स्त्रीलिंग, ठीक, क्योंकि पूनम और जो लिखती है शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक वचन क्योंकि पूनम अकेली लिख रही है। लिख जो है धातु, लिख धातु वर्तमान का, लिख धातु है, यानी लिखना से लिख। ठीक, लिख धातु वर्तमान काल है और पूनम इसकी कर्ता है। अगला देखिए, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। जाते हैं का जब हम पद परिचय करेंगे तो ये अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, जा धातु है, वर्तमान काल है, बच्चे इसके कर्ता है। ठीक है, रोहित सो रहा है तो ये अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको जब हम वाच्य पढ़े थे तब मैंने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बहुत विस्तार से पढ़ाया था, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो सो रहा है का जब आप पद परिचय करेंगे तो अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल की क्रिया और कर्तृवाच्य। रोहित करता है। अव्यय क्रिया विशेषण का पद परिचय हम कैसे करेंगे? अव्यय भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण का पद, क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें कुछ बातों की जानकारी रखनी चाहिए, जैसे उनका भेद, उपभेद और विशेष क्रिया का निर्देशन। जब हम भेद की बात करेंगे तो फिर वही स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, दिशावाचक, रीतिवाचक, ये सारी बातें आएंगी। फिर उपभेद आप जानते हो। तीसरा है विशेष क्रिया का निर्देश। बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, इसका उदाहरण करेंगे। पहला उदाहरण है, मीना रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। यहाँ मैंने रोज, सवेरे, धीरे धीरे इनको हरे रंग से दिखाया है। तो रोज सवेरे का जब हम पद परिचय करेंगे तो क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया का विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे, ये भी क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ जल्दी शब्द का पद परिचय करने से क्रिया विशेषण है, समय सूचक है, चलो क्रिया की विशेषता बताता है। अव्यय समुच्चय बोधक योजक में पद परिचय देते समय इन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भेद, और, या, तथा, लेकिन, फिर उपभेद, फिर संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। हम उदाहरण के साथ समझते हैं। सीमा और राहुल भाई बहन हैं। यहाँ सीमा और राहुल को और शब्द जोड़ रहा है, तो इसीलिए ध्यान दीजिए।
समुच्चय बोधक अव्यय, समाधिकरण योजक, सीमा और राहुल शब्दों को मिला रहा है। ठीक है, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। जबकि शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण योजक, सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, दो वाक्यों को मिला रहा है। आप चाय लेंगे या कॉफी? या शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो ये समुच्चय बोधक है और योजक है, यानी ये दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो ये योजक है। अव्यय संबंध बोधक, अव्यय संबंध बोधक का पद परिचय जब करेंगे तो निम्न बातों का ध्यान दीजिए। जैसे जब हम भेद की बात करेंगे तो वो ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर आदि ये सारी बातें होंगी। लेकिन दूसरे अंश में देखिए, पदों, पदबंधों और वाक्यांशों से संबंध का निर्देश मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। के पीछे जब हम इस शब्द का पद परिचय करेंगे तो संबंध बोधक अव्यय, ठीक, स्थानवाचक, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला। चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। के कारण का पद परिचय करेंगे, संबंध बोधक अव्यय, कारण सूचक, चोट का संबंध अन्य शब्द से जोड़ता है। ये विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मयादि बोधक, इसका परिचय देते समय भेद में शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव, हे, अरे, शाबाश, हाय, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। उपभेद, फिर सूचक भाव। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। शाबाश शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो अव्यय है, ठीक, विस्मयादि बोधक है, यानी इसमें आश्चर्य है, फिर विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष सूचक, यानी ये खुशी की बात बताता है। जैसे हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ लुटा दिया। ये उदाहरण नंबर 2 है। हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। जब हम हाय शब्द का पद परिचय करेंगे तो अव्यय, फिर विस्मयादि बोधक और शोक सूचक। बच्चों ध्यान दीजिए, पहले वाला में शाबाश था, दूसरे वाला में हाय। तो शाबाश जो है हर्ष को दर्शाता है और हाय जो है दुख को दर्शाता है। यहाँ दुख है इसलिए शोकवाचक, ऊपर शाबाश हर्षवाचक। अरे ये क्या किया? अरे शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो अव्यय, विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य सूचक। उसके बाद अगला वाक्य है वाह, ये भी खूब रही। तो बच्चों वाह जब हम बोलते हैं तो आपको पूरी तरह से पता चलता है कि ये खुशी की बात है। तो अगर हम इसका पद परिचय करेंगे तो अव्यय, विस्मयादि बोधक और प्रसन्नता सूचक। बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि व्याकरण को समझना ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है बहुत अच्छे से तैयार होते चले जाएंगे परीक्षा के लिए। तो मैं आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताती हूँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपकी मदद करेगा। चलिए, पहला है मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। ठीक, उसका आपको विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। देखिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद को रेखांकित किया गया है, तो जो शब्द रेखांकित है आपको उसी शब्द का पद परिचय करना है। तो देखिए हमारा पहला विकल्प मैं बता दी,
दूसरा विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्मकारक। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक। और आखिरी जो विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्मकारक। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद आप जानते हो ये एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंशी प्रेमचंद अपने में बिल्कुल अकेले, इसलिए एक वचन। मुंशी प्रेमचंद क्योंकि एक पुरुष है, एक लड़के में गिना जाएगा, तो ये पुल्लिंग है। और कर्ताकारक है क्योंकि इन्होंने रचना की। तो जो सी है, यानी आपका विकल्प जो सी है वो आपका। हमारा अगला प्रश्न है, बागों में फूल खिलते हैं। देखिए बच्चों, खिलते हैं को मैंने रेखांकित किया है। हमारे विकल्प है सकर्मक क्रिया, बहुवचन पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। दूसरा विकल्प है अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। तीसरा विकल्प है सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। और चौथा विकल्प है अकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। तो बच्चों, जो हमारा दूसरा विकल्प है वो सही है, अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अगला वाक्य है, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। रेखांकित पद का परिचय देंगे। हमारे विकल्प है संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेष। दूसरा विकल्प है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेषण। अंतिम विकल्प है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, गुलाब विशेष्य का विशेष। तो हमारा उत्तर है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेष, यानी दूसरा विकल्प। यहाँ लाल गुलाब का गुण बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक। राधिका ने आपको बुलाया है। विकल्प है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ताकारक। तीसरा विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। और अंतिम विकल्प है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। तो हमारा उत्तर है तीसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। रिया पटना जा रही है। यहाँ रिया का पद परिचय करें। पहला विकल्प जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मकारक। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ताकारक। तीसरा भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, करणकारक। और चौथा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मकारक। तो हमारा सही उत्तर है दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ताकारक। दूसरा देखिए, राखी से मैं कल यहीं मिला था। राखी से मैं कल यहीं मिला था। पहला विकल्प है क्रिया अकर्मक, पूर्ण भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। दूसरा क्रिया सकर्मक, पूर्ण भविष्यकाल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मवाच्य। तीसरा क्रिया कर्मकारक, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मकारक। आखिरी विकल्प है क्रिया अकर्मक, भूतकाल, पुल्लिंग, बहुवचन, भाववाच्य। तो हमारा पहला सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इसके विकल्प है विशेषण संख्यावाचक, आवृत्ति सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य। दूसरा विकल्प है विशेषण परिमाणवाचक, क्रम सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य। और तीसरा विकल्प है विशेषण संख्यावाचक,
क्रम सूचक स्त्रीलिंग एकवचन कक्षा विशेष्य। और अंतिम विकल्प है विशेषण निश्चयवाचक क्रम सूचक स्त्रीलिंग एकवचन कक्षा विशेष्य। तो सही उत्तर है तीसरा, विशेषण संख्यावाचक क्रम सूचक स्त्रीलिंग एकवचन कक्षा विशेष्य। अगला प्रश्न देखिए, गरीब मजदूर परिश्रम कर रहा है। इसका विकल्प है विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एकवचन विशेष्य मजदूर। दूसरा विकल्प है संज्ञा संख्यावाचक पुल्लिंग बहुवचन। तीसरा विकल्प है विशेषण जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन। इनमें से कोई नहीं। हमारा सही विकल्प है विशेषण, यानी पहला विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एकवचन विशेष्य मजदूर। हमारा दूसरा वाक्य है कल मेरे पापा दिल्ली गए। गए शब्द रेखांकित है, उसका पद परिचय करते हैं। विकल्प है पहला क्रिया सकर्मक एकवचन पुल्लिंग भूतकाल कर्मवाच्य। दूसरा है क्रिया सकर्मक बहुवचन स्त्रीलिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य। और तीसरा विकल्प है क्रिया अकर्मक बहुवचन पुल्लिंग भविष्यकाल कर्तृवाच्य। और अगला विकल्प है क्रिया अकर्मक एकवचन पुल्लिंग भूतकाल कर्तृवाच्य। और यही इसका सही उत्तर है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको विषय सामग्री समझ आई होगी, और मैं इन्हीं आशा के साथ कि आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे, इसके साथ ही विदा चाहती हूँ। घर पर रहिए, खुश रहिए और खूब 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 पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।